Hello friends, welcome to electrical machine class. In this session, I will discuss the concept of effect of change of phase sequence on the direction of rotating magnetic field. Last session में हमने क्या देखा कि जब हम थ्री फेज बैलेंस सप्लाई थ्री फेज बैलेंस वाइंडिंग को देते हैं तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है जो कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसकी पोजीशन क्या होती है, चेंज होती है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है। ठीक है, इस लेक्चर को देखने से पहले आप लास्ट के दो लेक्चर को ज़रूर से देखिएगा। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में हमने फेज सीक्वेंस क्या लिया था। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में हमने फेज सीक्वेंस कंसीडर किया था ए बी सी। ठीक है, सप्लाई का फेज सीक्वेंस क्या लिया था, ए बी सी। और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन थी, आर एम एफ, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो थी क्या थी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि अगर सप्लाई का फेज सीक्वेंस हम चेंज कर दें तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या चेंज आता है। तो ये हमारी थ्री फेज बैलेंस सप्लाई है जिसका फेज सीक्वेंस क्या है, ए सी बी है। फेज सीक्वेंस क्या होता है, जिस क्रम में फेज अपनी मैक्सिमम वैल्यू को प्राप्त करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फेज सीक्वेंस। तो सबसे पहला मैक्सिमा किस फेज का आ रहा है, फेज ए का। उसके बाद मैक्सिमा किसका आ रहा है, फेज सी का। उसके बाद मैक्सिमा किसका आ रहा है, फेज बी का। ठीक है, सो दिस इज आवर थ्री फेज बैलेंस्ड सप्लाई और फेज सीक्वेंस क्या है, ए सी बी है। ओके, तो हमें देखना है डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। ठीक है, तो हम कंसीडर कर लेते हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर जिसमें कितने पोल होंगे, दो पोल। कंसीडर टू पोल थ्री फेज इंडक्शन मोटर। हमने दो पोल की थ्री फेज इंडक्शन मोटर को कंसीडर किया। ओके, और इस थ्री फेज इंडक्शन मोटर को हमने थ्री फेज बैलेंस्ड सप्लाई से कनेक्ट किया। ठीक है, ये इंडक्शन मोटर का क्या है, स्टेटर। ओके, इस सप्लाई का फेज सीक्वेंस क्या है, ए सी बी है। और स्टेटर पे क्या है, थ्री फेज बैलेंस्ड वाइंडिंग। ओके, this is A dash, this is A, this is
B, this is B dash, this is C and this is C dash. इस लेक्चर को देखने से पहले लेक्चर नंबर 1 और 2 ज़रूर देखिए। ये सब सारी बातें मैंने लास्ट के सेशंस में आपको बता दी है, ठीक है। हमने क्या कहा था वहाँ पर, मैंने आपको बताया था किसी भी कॉइल की कितनी साइड होती है, 2 साइड। किसी भी कॉइल की कितनी साइड होती है, 2 साइड, ठीक है। दिस इज ए एंड दिस इज ए डैश, ठीक है। यहाँ से करंट इन कर रही है और यहाँ से करंट आउट हो रही है, ठीक है। तो ये क्या है हमारी कॉइल साइड, कॉइल साइड ए, और ये क्या है कॉइल साइड ए डैश, सॉरी ए डैश, ये क्या है कॉइल साइड ए और ये क्या है कॉइल साइड ए डैश, ठीक है। तो ए से करंट क्या हो रही है, ये ए हो गया और ये ए डैश। तो ए से करंट क्या आ रही है, बाहर आ रही है। तो करंट की डायरेक्शन में बाहर रिप्रेजेंट करना है तो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से। और ए डैश से करंट क्या कर रही है, इन कर रही है, ठीक है। तो इनवर्ट करंट डायरेक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस से, ठीक है। तो करंट कैसे फ्लो कर रही है, लाइक दिस, फेज ए की करंट, ठीक है। इस फेज ए की करंट को हमने क्या कहा, पॉजिटिव, ठीक है। तो हमारी 3 फेज जो सप्लाई है इसमें करंट का मैग्नीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जब IA पॉजिटिव होगा, जब IA पॉजिटिव होगा तो A को हम रिप्रेजेंट करेंगे डॉट से और A डैश को रिप्रेजेंट करेंगे क्रॉस से, ठीक है। 180 डिग्री के बाद, 180 डिग्री के बाद फेज़ ए की करंट क्या हो जा रही है, नेगेटिव। 180 डिग्री के बाद फेज़ ए की करंट क्या हो जा रही है, नेगेटिव, ठीक है। तो अगर हमें रिप्रेजेंट करना है फेज़ ए की करंट को नेगेटिव, फेज़ ए की करंट 180 डिग्री के बाद क्या हो जा रही है, नेगेटिव। तो जब फेज़ ए की करंट पॉजिटिव थी तो ए को रिप्रेजेंट किया डॉट से और ए डैश को क्रॉस से। तो जब फेज़ ए की करंट नेगेटिव होगी तो हम ए को रिप्रेजेंट करेंगे क्रॉस से और ए डैश को रिप्रेजेंट करेंगे डॉट से, क्योंकि करंट की डायरेक्शन ये दोनों क्या है, अपोजिट है। नेगेटिव करंट है और ये क्या है, पॉजिटिव करंट है, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, रिवर्स कर गई। करंट डायरेक्शन क्या कर गई, रिवर्स। अब ए से करंट क्या हो रही है, इन, और ए डैश से करंट क्या हो रही है, आउट। करंट की डायरेक्शन क्या कर गई, रिवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर करंट क्या है, पॉजिटिव, और यहाँ पर करंट क्या है, नेगेटिव, ओके। तो जब फेज़ ए की करंट पॉजिटिव होगी तो ए को रिप्रेजेंट करेंगे डॉट से और ए डैश को रिप्रेजेंट करेंगे क्रॉस से। और जब फेज़ ए की करंट नेगेटिव होगी तो ए को रिप्रेजेंट करेंगे क्रॉस से और ए डैश को रिप्रेजेंट करेंगे डॉट से, अपोजिट, ओके। सिमिलरली दिस विल बी ट्रू फॉर अदर कॉइल्स, ठीक है। इसी तरह से बी और सी के लिए भी, ओके। ये मैंने आपको लास्ट के सेशंस में बताया है, ओके। तो जब फेज़ ए की करंट पॉजिटिव होगी तो ए को हम रिप्रेजेंट करेंगे डॉट से और ए डैश को रिप्रेजेंट करेंगे क्रॉस से, ठीक है। जब फेज़ ए की करंट नेगेटिव होगी तो ए को रिप्रेजेंट करेंगे क्रॉस से और ए डैश को रिप्रेजेंट करेंगे हम डॉट से। सिमिलरली फेज़ बी के लिए भी, जब फेज़ बी की करंट पॉजिटिव होगी तो बी को रिप्रेजेंट करेंगे डॉट से
और बी डैश को रिप्रेजेंट करेंगे क्रॉस से। जब फेज बी की करंट नेगेटिव होगी तो बी को रिप्रेजेंट करेंगे क्रॉस से और बी डैश को रिप्रेजेंट करेंगे डॉट से। ठीक है, सिमिलरली फॉर फेज सी ऑल्सो, जब फेज सी की करंट पॉजिटिव होगी तो सी को रिप्रेजेंट करेंगे डॉट से और सी डैश को रिप्रेजेंट करेंगे क्रॉस से। जब फेज सी की करंट नेगेटिव होगी तो सी को रिप्रेजेंट करेंगे क्रॉस से और सी डैश को हम रिप्रेजेंट करेंगे डॉट से। ओके, तो हम 3 इंस्टेंट को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। इंस्टेंट नंबर 1, दैट इज दिस इज इंस्टेंट नंबर 1, दिस इज इंस्टेंट नंबर 2 एंड दिस इज इंस्टेंट नंबर 3। ठीक है, केस 1, इंस्टेंट 1, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इंस्टेंट 1 कौन सा है? थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर फेज ए की करंट क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर एट ओमेगा टी इक्वल टू 90 डिग्री फेज ए की करंट क्या है? पॉजिटिव है। और क्या है? ये मैक्सिमम है, इट इज मैक्सिमम। तो फेज ए की करंट पॉजिटिव मैक्सिमम है। ओके, इसी इंस्टेंट पर फेज बी और फेज सी की करंट क्या है? नेगेटिव है। तो आई बी और आई सी दोनों ही क्या है? नेगेटिव है। और दोनों की वैल्यू कितनी है? माइनस आई एम बाई 2 है। ठीक है, स्टैंड 1 पर फेज ए की करंट पॉजिटिव मैक्सिमा है और फेज बी और सी क्या है? नेगेटिव है, जो कि कितना है? माइनस आई एम बाई 2 है। ओके, तो फेज ए की करंट क्या है? पॉजिटिव। तो ए को रिप्रेजेंट करेंगे डॉट से और ए डैश को रिप्रेजेंट करेंगे क्रॉस से। ओके, क्यों? क्योंकि फेज ए की करंट क्या है? पॉजिटिव है। ओके, व्हाट अबाउट फेज बी एंड फेज सी? फेज बी और फेज सी की करंट क्या है? नेगेटिव है। क्या है? नेगेटिव है। तो इसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? बी को रिप्रेजेंट करेंगे क्रॉस से और बी डैश को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे? डॉट से। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया है और अभी भी आपको मैंने हिंट किया है। फेज सी की भी करंट क्या है? नेगेटिव है। तो सी को रिप्रेजेंट करेंगे क्रॉस से और सी डैश को हम रिप्रेजेंट करेंगे डॉट से। ठीक है, तो ये किस इंस्टेंट पे है? इंस्टेंट नंबर 1, दैट इज ओमेगा टी इक्वल टू जब कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो हमें करंट की डायरेक्शन पता है और जब हमें करंट की डायरेक्शन पता होती है तो विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड ग्रिप रूल हम राइट हैंड ग्रिप रूल की सहायता से फ्लक्स की डायरेक्शन निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें करंट की डायरेक्शन पता है। तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड ग्रिप रूल, राइट हैंड ग्रिप रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, दिस इज कर्ल। ठीक है, अगर कर्ल रिप्रेजेंट करता है करंट की डायरेक्शन को तो थंब रिप्रेजेंट करेगा फ्लक्स की डायरेक्शन को और वाइस वर्सा। ठीक है, तो राइट हैंड ग्रिप रूल की हेल्प से हम लोग फ्लक्स की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इंस्टेंट 1 पे
आई ए क्या है, पॉजिटिव है, आई ए क्या है, पॉजिटिव है, तो ए को रिप्रेजेंट करेंगे डॉट से और ए डैश को क्रॉस से, ठीक है। फेज बी और फेज सी की करंट क्या है, नेगेटिव है। फेज बी और फेज सी करंट क्या है, नेगेटिव है। तो बी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, क्रॉस से, और बी डैश को रिप्रेजेंट करेंगे डॉट से। फेज सी की भी करंट क्या है, नेगेटिव, तो सी को रिप्रेजेंट करेंगे क्रॉस से और सी डैश को डॉट से। ओके, तो अब हम अप्लाई करते हैं राइट हैंड ग्रिप रूल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स। क्रॉस मीन्स करंट की डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड है, और डॉट मीन्स करंट डायरेक्शन आउटवर्ड। ये हमारा क्या है, कर्ल है। तो सी ए डैश बी से करंट क्या कर रही है, इन कर रही है, तो बोर्ड के क्या जा रही है, अंदर। सी ए डैश बी से करंट क्या कर रही है, इन, और बी डैश ए सी डैश, बी डैश ए और सी डैश पे क्या है, डॉट, तो करंट क्या आ रही है, आउटवर्ड, बोर्ड के बाहर आ रही है। तो दिस इज कर्ल। कर्ल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट को। यहाँ से करंट इन कर रही है और यहाँ से करंट आउट, तो थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स। तो ये हमारी क्या हो गई, फ्लक्स की डायरेक्शन। दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स। ओके, तो सो दिस विल बी नॉर्थ पोल और ये क्या होगा हमारा साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ठीक है। तो जब हमने 3 फेज बैलेंस सप्लाई दिया इंडक्शन मोटर के स्टेटर के 3 फेज बैलेंस्ड वाइंडिंग को, ठीक है, तो ये हमारी क्या मिली, एक रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ड्यू टू दीज 3 फेजेस। ओके, किस इंस्टेंट पे, एट इंस्टेंट नंबर 1। अब हम बात करते हैं इंस्टेंट नंबर 2 की। इंस्टेंट 2 मीन्स थीटा इक्वल टू 150 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी इक्वल टू 150 डिग्री। पहले हमने किस पर देखा, 90 डिग्री पे। इंस्टेंट 1 क्या है, 90 डिग्री। इंस्टेंट 2 क्या है, 150 डिग्री, दैट इज 60 डिग्री के बाद। ठीक है, हम बात कर रहे हैं थीटा इक्वल टू 150 डिग्री। तो जब थीटा की वैल्यू 150 डिग्री है, ओके, तो फेज ए की करंट क्या है, पॉजिटिव है। फेज ए की करंट क्या हो गई, पॉजिटिव, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, Im/2। ठीक, 150 डिग्री पर फेज सी भी क्या है, फेज सी भी क्या है, पॉजिटिव है, और इसकी वैल्यू भी Im/2 है। 150 डिग्री पर फेज बी क्या है, नेगेटिव मैक्सिमा है 150 डिग्री पर। तो आई बी क्या हो गया, नेगेटिव, इसकी वैल्यू कितना है, -Im है। ओके, तो ये तो इंस्टेंट 1 पर था। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, इंस्टेंट 2 की।
ओके, तो इंस्टेंट 2 पर फेज ए की करंट क्या है, पॉजिटिव है, तो ए को रिप्रेजेंट करेंगे डॉट से और ए डैश को रिप्रेजेंट करेंगे क्रॉस से, ठीक है। इंस्टेंट 2 पर फेज सी की करंट क्या है, पॉजिटिव है, तो सी को हम रिप्रेजेंट करेंगे डॉट से और सी डैश को रिप्रेजेंट करेंगे क्रॉस से, जैसा कि मैंने बताया आपको लेक्चर 1, 2 और इस लेक्चर में भी मैंने आपको हिंट किया। इसी इंस्टेंट पर फेज बी की करंट क्या है, नेगेटिव है। फेज बी की करंट क्या है, नेगेटिव है, तो जब फेज बी की करंट नेगेटिव होगी तो बी को रिप्रेजेंट करेंगे क्रॉस से और बी डैश को रिप्रेजेंट करेंगे डॉट से, ठीक है। तो हमें करंट की डायरेक्शन पता है, किसकी डायरेक्शन निकालना है, फ्लक्स की डायरेक्शन निकालना है, तो किसकी हेल्प से निकालेंगे, राइट हैंड ग्रिप रूल की हेल्प से हम लोग डायरेक्शन निकालेंगे फ्लक्स की, ओके। तो आप देख सकते हैं ए, बी डैश और सी पर क्या है, डॉट है, मतलब यहाँ से करंट क्या हो रही है, बोर्ड के बाहर आ रही है आपके तरफ, ठीक है। ए डैश, बी और सी डैश पर क्या है, क्रॉस है, मतलब यहाँ से करंट, क्रॉस मीन्स करंट डायरेक्शन इनवर्ड, तो ए डैश, बी और सी डैश से करंट क्या हो रही है, इन हो रही है, ओके। तो हम लगाते हैं राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। तो ए डैश, बी और सी डैश से करंट क्या हो रही है, इन, और सी, बी डैश, ए से करंट क्या हो रही है, आउट हो रही है, क्या हो रही है, आउट, ओके। तो अप्लाई करिए, ए, बी डैश, सी से करंट क्या हो रही है, आउट, और ए डैश, बी और सी डैश से करंट क्या हो रही है, इन, ठीक है। तो थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स, तो फ्लक्स की डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसे, तो फ्लक्स की डायरेक्शन कैसे होगी, कुछ ऐसे, ओके। ए डैश, बी, सी डैश, करंट क्या कर रही है, इन, सी, बी डैश, ए से करंट क्या हो रही है, आउट, तो थंब किधर आ रहा है, ऐसे, तो थंब क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स को, ठीक है। और फ्लक्स की डायरेक्शन कैसे होती है, फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, मैग्नेट के बाहर फ्लक्स की डायरेक्शन कैसे होती है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ओके। तो दिस विल बी अवर नॉर्थ पोल एंड दिस विल बी अवर साउथ पोल, ओके। मैग्नेट के बाहर फ्लक्स डायरेक्शन होती है नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, फ्लक्स डायरेक्शन कैसे है, थंब कैसे है, ऐसे, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो रिजल्टेंट, इसे कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। मैग्नेट के अंदर साउथ पोल टू नॉर्थ पोल और मैग्नेट के बाहर नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो मैग्नेट के बाहर नॉर्थ पोल टू साउथ पोल और मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ पोल, ठीक है। सो दिस विल बी resultant magnetic axis or field at instant 2. Resultant magnetic
फील्ड और एक्सिस, ठीक है, किस पर, एट इंस्टेंट टू। तो आपने देखा कि नहीं, इंस्टेंट चेंज हुआ तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या कर गई, चेंज कर गई। इंस्टेंट वन पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कहां पर थी, तो ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड किस इंस्टेंट पर है, इंस्टेंट नंबर 2 पर। इंस्टेंट 1 पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कहां पर थी, यहां पर, यहां पर, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो इंस्टेंट 1 पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक एक्सिस कहां पर थी, इसके अलोंग थी। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड और एक्सिस एट इंस्टेंट 1, ठीक है। तो इंस्टेंट 1 पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक एक्सिस यहां पर थी और इंस्टेंट 2 पर दैट इज 150 डिग्री पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक एक्सिस क्या कर गई, रोटेट कर गई। पहले यहां पर थी, अब कहां पर है, यहां पर। रिजल्टेंट मैग्नेटिक एक्सिस की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो गई। इंस्टेंट 1 90 डिग्री और इंस्टेंट 2 कितना है, 150 डिग्री। कितने का डिफरेंस है, 60 डिग्री का। तो अगर हम टाइम में कितना गए, 60 डिग्री आगे गए, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड भी 60 डिग्री अपनी पोजीशन क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। ओके, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये डायरेक्शन कैसी है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे रोटेट करी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके, अब हम बात करते हैं इंस्टेंट 3 की। इंस्टेंट 3 मीन्स 210 डिग्री। कितने का डिफरेंस, 60 डिग्री का डिफरेंस, ठीक है। तो केस 3 एट ओमेगा टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी इज इक्वल टू 210 डिग्री पर हम देखते हैं। ओके, तो 210 डिग्री पर यहां पर 210 डिग्री पर फेज ए की करंट क्या है, नेगेटिव है, और ये कितना होगा, -Im/2, ठीक है। फेज सी की करंट क्या है, पॉजिटिव मैक्सिमा है। इस इंस्टेंट पर फेज सी की करंट क्या है, पॉजिटिव मैक्सिमा है, और इसी इंस्टेंट पर फेज बी की करंट क्या है, नेगेटिव है, जिसकी वैल्यू -Im/2 है, ठीक है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मैग्नीट्यूड, मैं मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फेज ए की करंट क्या है, नेगेटिव। तो जब फेज ए की करंट नेगेटिव है तो ए को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, क्रॉस से, और ए डैश को हम रिप्रेजेंट करेंगे डॉट से। फिर से बना लेते हैं।
इंस्टेंट 3 पर, केस 3 पर फेज ए की करंट क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। ए को रिप्रेजेंट करेंगे क्रॉस से, ए डैश को रिप्रेजेंट करेंगे डॉट से। फेज बी की करंट क्या है, नेगेटिव है, तो बी को रिप्रेजेंट करेंगे क्रॉस से और बी डैश को रिप्रेजेंट करेंगे डॉट से। फेज सी की करंट क्या है, पॉजिटिव है, तो सी को रिप्रेजेंट करेंगे डॉट से और सी डैश को हम रिप्रेजेंट करेंगे क्रॉस से, ठीक है। तो हमें करंट की डायरेक्शन पता है, ये किसकी डायरेक्शन है, कॉइल में करंट की डायरेक्शन। हमें किसकी डायरेक्शन चाहिए, फ्लक्स की डायरेक्शन चाहिए। तो फ्लक्स की डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, राइट हैंड ग्रिप रूल। तो अगर कर्ल रिप्रेजेंट करता है करंट की डायरेक्शन को, तो थंब रिप्रेजेंट करेगा फ्लक्स की डायरेक्शन को, ठीक है। तो ए सी डैश और बी पर क्या है, क्रॉस है, मतलब ए सी डैश बी से करंट क्या होगी, इनवर्ट जाएगी, यहाँ से करंट क्या करेगी, इन करेंगे। और बी डैश सी और ए डैश पे क्या है, डॉट है, मतलब यहाँ से करंट क्या आएगी, बाहर की तरफ आएगी, ठीक है। अप्लाई करते हैं राइट हैंड रूल। तो ए सी डैश बी, ठीक है, तो यहाँ से करंट क्या कर रही है, इन बोर्ड के अंदर जा रही है। और बी डैश सी और ए डैश से करंट क्या आ रही है, बाहर की तरफ, ठीक है। तो क्या हो गई, करंट की डायरेक्शन इनवर्ड, ओके, करंट डायरेक्शन इनवर्ड, और यहाँ से करंट क्या हो रही है, आउटवर्ड, ठीक। तो थंब विल रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स, ठीक है। फिर से देखिए, तो ये रिप्रेजेंट करेगा, थंब रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स को। तो फ्लक्स की डायरेक्शन क्या हो गई, फिर से देखिए, this is north pole, this is south pole। तो मैग्नेट के बाहर फ्लक्स डायरेक्शन कैसे होती है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, और मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ। मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ। तो इंस्टेंट 3 पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक एक्सिस या फील्ड की डायरेक्शन फिर से क्या हो गई, चेंज हो गई। सो दिस विल बी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड और एक्सिस at instant 3, ठीक है। तो इंस्टेंट 2 कितना था, 150 डिग्री, और इंस्टेंट 3 कितना है, 210। तो हम टाइम में कितना गए, 60 डिग्री। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या कर गई, चेंज कर गई। ये किस इंस्टेंट पर है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, इंस्टेंट 3 पर। इंस्टेंट 1 पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या थी, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड या एक्सिस थी किस पर, एट इंस्टेंट 1 पर। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड और एक्सिस
किस इंस्टेंट पर? एट इंस्टेंट 1। और ये कितना था? थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये हमने देखा था। रिजल्टेंट मैग्नेटिक एक्सिस या फील्ड एट इंस्टेंट 2 कैसे थी? कुछ ऐसे थी, ये पोजीशन थी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की इंस्टेंट 2 पर। ठीक है, तो ये हमारी क्या है? रिजल्टेंट मैग्नेटिक एक्सिस एट इंस्टेंट 2। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम रिजल्टेंट मैग्नेटिक एक्सिस या फील्ड की डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। ये इंस्टेंट 1 पर थी। ठीक है, इंस्टेंट 1 से जब हम 2 पर गए तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कितना डिग्री रोटेट कर गया था? 60 डिग्री। ठीक है, और जब हम 2 से कहाँ गए? 3 पर, तो फिर से रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड 60 डिग्री रोटेट कर गया। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम रिजल्टेंट मैग्नेटिक एक्सिस क्या हो रही है? चेंज हो रही है। और रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कैसे मूव कर रही है? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। नहीं, इंस्टेंट 1 पर ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है किस पर? इंस्टेंट 1 पर। दैट इज थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। इंस्टेंट 2 पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड या एक्सिस की पोजीशन क्या हो गई? चेंज हो गई। ठीक है, ये किस इंस्टेंट पे है? इंस्टेंट 2 पर। दैट इज थीटा इक्वल टू 150 डिग्री। इंस्टेंट 3 पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की पोजीशन फिर से क्या हो गई? चेंज हो गई। नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल। ये किस इंस्टेंट पर है? एट इंस्टेंट 3, थीटा इक्वल टू 210 डिग्री। तो आप देख रहे हो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की पोजीशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आपने देखा क्या कि अगर हम लोग सप्लाई का फेज सीक्वेंस चेंज भी कर देते हैं तब भी एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, लेकिन जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही थी, रोटेट कर रही थी, जैसे कि हमने डिस्कस किया लेक्चर नंबर 1 और 2 में, जब फेज सीक्वेंस क्या था? ABC था। तो ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे रोटेट कर रही थी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लेकिन जब हमने फेज सीक्वेंस चेंज किया सप्लाई का, तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई? चेंज हो गई। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट।
तो अगर हमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को क्या करना है, चेंज करना है, तो हमें सप्लाई का फेज सीक्वेंस क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ओके, देयरफॉर इफ वी change the phase sequence of three-phase balanced supply, the direction of rotating magnetic field will be reversed। ये कब है, जब फेज सीक्वेंस सप्लाई का क्या है, AC B है। ठीक है, तो लेक्चर 1 में और 2 में हमने क्या देखा था कि जब सप्लाई का फेज सीक्वेंस ABC है तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होती है, क्लॉकवाइज। ठीक है, और अगर हम सप्लाई का फेज सीक्वेंस चेंज कर दें, दैट इज ACB, तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या कर जाती है, चेंज कर जाती है, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर हम सप्लाई का फेज सीक्वेंस चेंज करते हैं तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज भी नहीं आएगा। सिर्फ चेंज किस में आएगा, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या कर जाएगी, चेंज कर जाएगी। मैग्नीट्यूड विल बी सेम। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, सेम होगा, दैट इज 1.55 जो कि हमने डिस्कस किया था लेक्चर 1 और 2 में। ओके।